दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी, राज एडिटर एंड चीफ फाउंडर न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपसे करबद्ध अपील करता हूं। जी हां दोस्तों, आपकी जान है तो जहान है। ऐसे कुंभ और ऐसे आस्था और विश्वास और धर्म जान रहेगी तो मिलते रहेंगे। जी हां दोस्तों, इन दिनों लगभग 1 महीने के आसपास से प्रयागराज में महाकुंभ का 144 साल का दौर चल रहा है। इस दौर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए और अमृत पाने के लिए वे तादाद में असंख्य लोग पहुंच रहे हैं। आज प्रयागराज की गली कूचों सड़कें चौबारे सब जो है श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। आज स्थिति नियंत्रण में नहीं है बल्कि अनियंत्रित हो चुकी है। योगी जी ने और वहां की सरकार ने लगातार प्रचार प्रसार करके इवेंट करके लोगों को बुला तो लिया है, लेकिन भीड़ है कि इस कदर बढ़ रही है कि अब भीड़ संभाले नहीं आ रही है। आज हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो आज रविदास जी की जयंती है। रविदास जी की जयंती, रविदास जी एक ऐसे कालजयी युग पुरुष थे कि वो कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। अब गंगा के किनारे या गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा? हमें शासन और प्रशासन का सहयोग भी करना चाहिए। कहते हैं कि 144 साल बाद यह महाकुंभ गंगा जमुना और सरस्वती में आया है। उस युग में समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र की मंथन में अमृत निकला था, उसकी बूंदें छलकी हुई थी। उन बूंदों में अमृत पाने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा यमुना प्रयागराज अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आज देखिए ना दोस्तों, योगी जी ने कितनी अपील की, डबल तिबल इंजन ने कितना इवेंट किया कि कितनी वहां पे हादसे हुए, आगजनी हुई, लोग मर रहे हैं, लोग भीड़ भाड़ संभाली नहीं आ रही है, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, किस कदर व्यक्ति वहां पर परेशान है। हम तो आपसे अपील करते हैं, लगातार न्यूज़ 9 लॉन्चर आपसे अपील कर रहा है कि कृपया इलाहाबाद या प्रयागराज मत जाइए। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके परिजन, आपकी पत्नी, आपके बीवी बच्चे, आप हैं तो सब कुछ है। आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। कहते हैं कि कुंभ का यह आयोजन लगातार 2 से 3 महीने तक वहां पे अमृत लुटता रहता है। आप मार्च में, अप्रैल में, मई में भी जा सकते हैं। आज स्थिति यह है कि रेलवे स्टेशन बंद पड़े हैं, चाहे वो प्रयागराज के हो चाहे वो आसपास के जो रेलवे स्टेशन हो। भगदड़ की स्थिति है, बेशुमार जनता वहां पर पहुंच रही है। आज रविदास के अवसर पर, रविदास जी की जो जयंती है, वहां पर इतना विशाल जनसमूह पहुंच चुका है कि प्रशासन ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। और वहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो प्रशासन के आला अधिकारियों को कह रहे हैं कि अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी तो हम आपको नाप देंगे। अरे जनाब, आपने तो सबको बुलाया था, आप प्रशासन के नुमाइंदे, आला अफसरान, तो आप सीएम हैं, तो आपके पीछे हाथ हिला नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ तक रेलवे स्टेशन के प्रबंधन ने और आसपास के जो प्रबंधन है उनने हाथ खड़े कर दिए हैं। अरे जनता जब टांडी टूटती है तो किसी के संभाले आती है साहब? बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे किस कदर जो है गंगा जमुना सरस्वती और प्रयागराज की गली कूचों से लेकर संगम स्थल पर भीड़ बेशुमार बढ़ती जा रही है। आप हैं तो सब कुछ है। हमारी आपसे विनम्रता पूर्वक अपील है, अपील ही नहीं बल्कि हम निवेदन कर रहे हैं कि कृपया भीड़ में मत जाइए। भीड़ संभाली नहीं आ रही है। प्रशासन के चंद अधिकारी व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन इस कदर व्यवस्थाएं वहां पे नहीं है कि करोड़ों करोड़ जनता समाहित हो सके। बहरहाल अभी तक हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं कि 40 से 50 करोड़, जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है, दिखता है, 40 से 50 करोड़ लोगों ने वहां पर आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई है। हम चाहते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, चाहे वो बॉर्डर हो, कहीं के भी बॉर्डर हो। आप चाक घाट का बॉर्डर ले लीजिए, सुहागी घाटी लीजिए, आप कहीं भी लीजिए, आप कटनी लीजिए। इतनी बेशुमार वाहनों का रेलम पेल मचा हुआ है कि जैसी दींट रखती है वैसे वाहन ट्रक रहे हैं। खाने पीने को मिल नहीं रहा है। और तो और इलाहाबाद में 20, 30, 40, 50 किलोमीटर पैदल चल
बदलना पड़ रहा है, लोग बिछड़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप हैं तो सब कुछ है। हमारी पुनः अपील, कृपया दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इलाहाबाद का यह महाकुंभ फिर से आएगा। हम तो कहते हैं 144 साल का इतिहास किसने देखा। आप हैं तो सब कुछ है। आने वाले 1-2 साल में सिंहस्थ का भी आयोजन होने वाला है। आप सिंहस्थ में नहाइएगा, गंगा जाइएगा, पर भीड़ का हिस्सा ना बनिएगा। हम आपसे निवेदन ही नहीं बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती, आप आज तो वैसे ही दिन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप रविदास जी के इस वाक्य को मानिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपकी जिंदगी की, आपकी जो है जीवन की, आपकी जो है सांसों की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहरहाल नमस्कार दोस्तों, आप न्यूज़ 9 लॉन्चर को लगातार देख रहे हैं। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ गंगा, माँ जमुना, अदृश्य सरस्वती आपको जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति दे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः रविदास जयंती की आपको ढेर सारी बधाइयां। और कहते हैं रविदास जी महाराज कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजेश की तिवारी को इजाजत दीजिए। बने रहें, देखते रहें। शब्बा खैर।